प्यारे साथियों, ट्रिकी साइंस बाय संदीप सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके बीच हाजिर हो गया हूँ 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की लेकर के। और यहाँ पर अपन केवल और केवल साइंस के प्रश्नों की आंसर की एक बार करने वाले हैं। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने है। मेंडल के अनुसार एक द्विसंकर संकरण के द्वितीय संतति पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात कितना होगा। आपको द्वितीय संतति पीढ़ी का पूछा है तो कितना हो जाएगा, 9:3:3:3:1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा सवाल। फटाफट हमें केवल आंसर की देखनी है, विस्तार में मैं आपको बाद में करवा दूंगा। ठीक है, ये रहा दूसरा सवाल। मतलब किसके बीज के द्वारा दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है, तो ये हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन के द्वारा दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है। चलिए अगला सवाल। वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है, ऐसा विटामिन कौन सा जो हार्मोन की तरह काम करता है और कैल्शियम का अवशोषण भी बढ़ाता है, तो ये हो जाएगा कौन सा, विटामिन डी। आपको पता होगा सूर्य से हमें विटामिन डी मिलती है। उससे क्या होता है, उससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है। मतलब हमारी हड्डियों में कैल्शियम का अवशोषण हो जाता है, उससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते थे। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है। बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है वह है। मतलब अगर सपोज करो मेरा ब्लड ग्रुप है बी, मैं किस किस को मेरा ब्लड दे सकता हूँ। पहली बात, मैं अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मैं बी वाले को दे सकता हूँ बी वाले को। ये आपको पता ही होगा, किसको दे सकता हूँ बताओ। मैं बी वाले को आराम से दे सकता हूँ ना। अब इसके अलावा आपको पता होगा एक होता है ओ को अपन बोलते हैं सर्वदाता। ओ क्या करता है बताओ, केवल और केवल दे ही सकता है, सर्वदाता होता है, वो दे सकता है, ले नहीं सकता। इसका मतलब बी है ना, बी एक तो ए बी को दे सकता है और एक बी को दे सकता है। उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है। विषम युग्मकी संतान और उसके सम युग्मकी जनक के मध्य कराया गया संकरण। देखो ये विषम युग्मकी है और ये सम युग्मकी है। जब भी इनके मध्य अगर क्रॉस होता है तो उसको अपन बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। और हिंदी में बोलते हैं परीक्षण संकरण। क्या बोलेंगे, परीक्षण संकरण। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है। भारत में एक बायो पेटेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है। ये सवाल सेम टू सेम मैंने करवाया था, सेम टू सेम सवाल। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताओ, 20 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल क्या है। एक दर्पण में किसी वस्तु का, ये सवाल तो कल भी आया था और आज भी आ गया, बस पूछने का तरीका बदला और कुछ नहीं बदला। एक दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा हुआ वस्तु से बड़ा बनता है। बड़ा प्रतिबिंब हमेशा कौन बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है। उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल। सौर मंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। सेम टू सेम सवाल भैया मैंने करवाया था, आप तैयारी कर लो के यूट्यूब चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हो। मैंने वहाँ पर बढ़िया से विस्तार में करवाया है। अगर आप वहाँ पर नहीं पहुँच सकते तो घबराइए मत, मैं आपको इसी चैनल पर फिर से करवा दूंगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिवीजन हो जाएगा आपका बढ़िया से, मैं आपको सारे प्रश्न करवा दूंगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पायोनियर 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है। सैल्यूट 1 क्या है। ये सवाल मैंने आपको थ्योरी में करवाया था। थ्योरी का मतलब जब मैं आपको प्रश्न करवा रहा था ना, तो बीच बीच में मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन बताता था। तो उस एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था, आपको याद आ रहा होगा, एक बार मैंने आपको बताया था कि विश्व का पहला सैटेलाइट कौन सा है, स्पुतनिक था। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। किसने बनाया था, रशिया ने बनाया था। तो रसिया के लोगों का ही एक अंतरिक्ष स्टेशन है, पहला अंतरिक्ष स्टेशन, जिसका नाम क्या है, सैल्यूट 1। तो ये क्या है, सैल्यूट 1 एक अंतरिक्ष स्टेशन है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है। द कंपाउंड विच गिव्स एल्कोहल ऑन रिडक्शन इज। ये सवाल एक अच्छा सवाल हो सकता है आपकी नज़रिए से। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वह यौगिक जिसके अपचयन से अल्कोहल मिलता है। ये अल्कोहल एल्किल साइनाइड के अपचयन से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। अब देखिए, पेपर बनाने वाला इतना फ़िदा हो गया है, इतना दीवाना हो गया है साइंस के प्रश्नों पर, जब वो इंग्लिश का प्रश्न देगा तो भी बस साइंस घुसाएगा बीच में। देखो ये इंग्लिश का सवाल था, 1 वर्ड का। सी टीचेज द साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट। मतलब साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट क्या कहलाता है, बोटनी कहलाता है। क्या कहलाएगा, बोटनी। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है। चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रहने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, चांदी होती है Ag, जब इसके अंदर H2S मिल जाता है तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Ag2S बनाएगा। क्या बनाएगा, Ag2S बनाएगा। अब आप कहोगे सर बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा दीजिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने। शब्द पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम किसने दिया। ये सवाल बच्चे गलत है, इसका कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा हैकेल। क्या होगा, हैकेल। अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखो तो रीटर कर देना, लेकिन सही नहीं है बच्चे। इसका उत्तर तो क्या होगा, हैकेल ही होगा। सबसे पहले पारिस्थितिकी जो शब्द है
इकोलॉजी शब्द है, ये किसने दिया था? यह हैकेल ने ही दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। बोलो, ये सवाल करवाया नहीं था, ये बताओ। ये सवाल मैंने करवाया था भैया आपको। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समीर वी कामत। अभी वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? DASH डाइट इज रिकमेंडेड सफरिंग फ्रॉम डिजीज। मतलब एक डाइट का नाम है DASH। ये किसके लिए? ये डाइट किस रोगी को दी जाती है? जिसको टेंशन ज़्यादा होती है, जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को ये डाइट दी जाती है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपके सामने है। मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डायरिया आर ट्रांसमिटेड बाई। कहने का मतलब ये है, अधिकांश रोगजनक जीव जो अतिसार का कारण बनते हैं वे संचारित होते हैं। किसके द्वारा संचारित होते हैं? वह मल मौखिक से मार्ग से। किसके बारे में बताओ? मुझे एक चीज़ बताओ, किसी को अगर दस्त हो जाएगा तो किससे हो जाएगा? बताओ, मल मौखिक मार्ग से। अगला सवाल, असत्य कथन को छांटिए। मैं अब आपको कुछ नहीं कहूँगा इस प्रश्न के बारे में। अगर आपने ढंग से मुझसे पढ़ा था तैयारी कर लो चैनल पर, तो ये सवाल डिट्टो मैंने करवाया। ऑप्शन भी चेंज नहीं है भैया, ऑप्शन भी चेंज नहीं मिलेंगे। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट आपको दे सकता हूँ, स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे आपको। ऑप्शन भी चेंज नहीं है। आपको ग्रेफाइट के बारे में असत्य कथन चुनना है। मुझे बताओ, ग्रेफाइट में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट स्नेक के रूप में काम करता है, बिल्कुल सही बात है। और ग्रेफाइट की परतीय संरचना होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये मुझे बताओ, क्या ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं करता है क्या? अरे करता है, ये बात तो गलत है। उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती? ठीक है, ये भी सवाल अच्छा नहीं मानूंगा मैं इसको, लेकिन जिसको सक्रियता श्रेणी का क्रम पता है वो बच्चा इस सवाल को कर देगा। ये सवाल बिल्कुल सही है। 2Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड के अंदर जब अपन कैल्शियम क्लोरीन मिलाते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन बनता है। ये बिल्कुल सही है। ये आपको गलत पूछा है। Zn प्लस Mg। अब आप मुझे बताओ, सक्रियता श्रेणी के अनुसार Mg पहले आता है या जिंक पहले आता है? आप कहोगे कि सक्रियता श्रेणी में मैग्नीशियम पहले आता है। अगर मैग्नीशियम पहले आता है तो ये क्या करेगा? यहाँ पर यहाँ रहेगा, ये इसको छोड़ेगा नहीं भैया, इसको पकड़ करके बैठ जाएगा। सक्रियता श्रेणी में कौन ऊपर होता है? मैग्नीशियम ऊपर होता है, तो ये इसको छोड़ेगा नहीं भैया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। और ऑप्शन आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। लीजिए अगला सवाल। निम्न में से कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक है? अरे जूट का मुख्य घटक जो होता है वो लिग्निन होता है। क्या होता है बताओ? लिग्निन होता है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या बताओ? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन पूछा, यहाँ पर है दहन। मुझे बताओ, कितनी बार मैंने आपको कहा था, चिल्ला चिल्ला करके कहा था बच्चे, ये बातें याद रख लो, पेपर में आएगी। दहन का मतलब होता है रासायनिक परिवर्तन, ये तो नहीं होगा। जलना भी मतलब रासायनिक परिवर्तन, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जंग लगना, अरे जंग लगना भी रासायनिक होता है, ये भी नहीं होगा। उत्तर क्या हो जाएगा? बर्फ़ का पिघलना। लीजिए अगला सवाल। कितने आसान सवाल है बताओ। हाँ, ये सवाल मैं अच्छा मान सकता हूँ, लेकिन जो बच्चा दिमाग लगाए इस सवाल में, देखो जिसने अच्छे से दिमाग लगाया है वो इस सवाल को सही कर देगा। देखो पहला प्रिज्म ए है, उसके बाद में प्रिज्म बी है। प्रिज्म ए से सफ़ेद प्रकाश आ रहा है, फिर ये यहाँ पर आने के बाद 7 रंगों में टूट जाता है। वो 7 रंग वापस से इस प्रिज्म में जाते हैं। इस प्रिज्म को उल्टा कर दिया गया और वापस से जब निकलता है ना, तो यहाँ पर जब वापस से उल्टा होगा तो यहाँ पर सफ़ेद प्रकाश निकलेगा वापस से। बच्चे क्या निकलेगा? सफ़ेद प्रकाश। उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? रक्त कोशिकाएँ जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती है, वे क्या होती है? मुझे बताओ, बाहरी पदार्थों से सुरक्षा तो हमें WBC प्रदान करती है, और WBC को अपन क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। और ल्यूकोसाइट का हिंदी में नाम क्या है? श्वेताणु। उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए निकट बिंदु दूरी क्या है? आपको निकट बिंदु दूरी पूछिए, अरे भैया आसानी से बता दोगे। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कल ही बताया था मैंने आपको, कल ही बताया था। अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? ग्रेगर मेंडल ने, इससे आसान सवाल होगा क्या बताओ अब। ग्रेगर मेंडल ने किस कार्य पर आनुवंशिकी के नियम प्रतिपादित किए? इसने मटर के पौधे पर किए थे। लीजिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल भैया आपके सामने है, क्या है देख लीजिए। तो निम्न में से कौन सा साबुन बनाने में काम नहीं आता? अब आप कहोगे कि सर आप तो अपनी अपनी पढ़ाई करते हो, अपने अपने चैनल के बारे में बताते हो। अरे भैया जब प्रश्न आते हैं तो बताना फ़र्ज बनता है। ये सवाल आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। मैंने एक चैप्टर करवाया था आपको, कौन सा?
चैप्टर था साबुन एवं अपमार्जक, वहाँ पर आपको ये सवाल डिट्टो मिल जाएगा। ऑप्शन भी चेंज नहीं है, डिट्टो मिल जाएगा भैया। स्टेरिक अम्ल, लोरिक अम्ल और पामिटिक अम्ल, इन सब से तो साबुन बनती है भैया। ये बोल रहा साबुन किससे नहीं बनती है? बेंजोइक अम्ल से साबुन नहीं बनती है। अगला सवाल, ये आज की शिफ्ट का लास्ट सवाल है साइंस का। देखो 150 पर्सन आए थे टोटल और 150 पर्सन यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो ये लास्ट सवाल है। उत्तल लेंस की क्षमता, पहले तो आपको बता देता हूँ मैं, एक होता अवतल लेंस, एक होता उत्तल लेंस और एक होता अपने पास क्या, जो समतल लेंस होता है। समतल लेंस की क्षमता 0 होती है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, 0 होती है भैया। अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है और उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है। उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने साइंस के प्रश्नों की आंसर की आपको करवा दी है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आज आपकी आंसर की से कितने साइंस के पर्सन सही हो रहे हैं। 25 पर्सन आए थे साइंस के, एक सवाल वो मैंने इंग्लिश का उठा लिया था, वो भी साइंस का था। तो मुझे बताओ 26 में से आपके कितने सही हो गए हैं? मेरे हिसाब से जिस बच्चे के 20 सही है वो बढ़िया बच्चा है, ठीक है। और इतने तो मैंने करवा भी दिए आपको, मेरे करवाए में से आ गए होंगे इतने सवाल तो। और तो चलिए अब अपन जल्दी ही मिलते हैं अगली शिफ्ट के सवालों के साथ। तो अलविदा कहना चाहूँगा। और हाँ सुनिए मेरी बात, जो भी बच्चा इस चैनल पर नया आया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इस लिंक को भी शेयर कर देना ताकि मैक्सिमम लोग अपने आंसर को मैच कर पाए। तो चलिए जल्दी मिलूँगा मैं अगले सेशन में। बाय बाय, टाटा।